40 के बाद आपका 41वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय, देखो ध्यान समझना, x प्लस 2y बराबर 3 तथा 5x प्लस के वाई बराबर 15 के अनंत हल हैं। बताना है कि आखिर इसमें के का मान कितना होगा जबकि इसका अनंत हल है। सिंपल बात है। अनंत हल कब होता है? जब a1 बाई a2 बराबर होता है b1 बाई b2 और ये भी बराबर होता है। याद है कि नहीं याद है? सिखा दिए फॉर्मूला। जब तीनों बराबर होता है तब जाकर इसका अनंत हल होता है। तो कह रहा है कि अनंत हल है तो बैठाइए a1 बाई a2 यानी 1/5, b1 बाई b2 तो 2/, यही हल हो गया। के का ही के बराबर 5 दूना 10 तो जाएगा कितना 10। देखो आंसर 10 है, ऑप्शन बी नंबर। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ था कि tan 60 डिग्री का मान क्या होगा। सबको सिखाए थे tan 60 डिग्री का मान होता है √3। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 43 में आपका सवाल था कि sin पाई बाई 4, sin पाई बाई 4 और माइनस cos पाई बाई 4 का मान कितना होगा। देखो त्रिकोणमिति में तुम लोगों को बताए थे पाई जो है ना रेडियन होता है। त्रिकोणमिति में पाई क्या कहलाता है? रेडियन। और पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। तो क्या हो गया इसका मतलब आपका sin 180 में 4 से भाग दीजिएगा तो 45 और माइनस cos 45 वही होगा 180 में 4 से तो 45 हो गया। sin 45 का 1/√2 और माइनस cos 45 का 1/√2। जितना कट जाए उतना आमदनी। कितना हो जाएगा आंसर आपका? 0। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 44 दिए थे आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। सिंपल बात है। देखो तुम लोग ऐसे लिखवाए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो सेक स्क्वायर थीटा छोड़ दीजिए बराबर कितना दिया हुआ है आपका 1। इधर माइनस में उधर क्या जाएगा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? ऑप्शन ए। 45 नंबर आपका क्वेश्चन दिए थे हम tan 49 डिग्री बटे cot 41 डिग्री। ऐसा सवाल जब भी आए तो बताया था ना कि या तो ऊपर में तो नीचे में किसी एक को 90 पर चेंज कर दो। चेंज नो चेंज सिखाए थे ना। तो tan 49 को क्या लिख सकते हो 90 माइनस 41 यानी 41 49 हो जाएगा। अब बटे कितना cot 41। तो tan 90 पर बदलता है किस में? cot और थीटा जो रहेगा वही ना 41 बटे कितना cot 41 कट के क्या हो गया आपका आंसर? एक। ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आपका 46 कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 2, सेक थीटा बराबर कितना दिया है 2। यहां कह रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक। अरे कैसा सवाल है रे? अरे नहीं नहीं 2 नहीं है। सेक थीटा बराबर वाट है। कितना होगा? सेक थीटा का सूत्र क्या होता है? सिंपल बात है। सेक थीटा सिखाए थे 1/cos थीटा कि नहीं सिखाए थे? ऐसे रे सेक ऐसे cos थीटा और क्या कोसेक लिख रहे cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर बताए थे 1 होता है। यहाँ सेक थीटा बराबर नहीं हो जाएगा 1, इधर गुना है तो क्या जाएगा भाग में cos थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होगा 1/cos थीटा। ऑप्शन कितना? बी। यहाँ पे 2 नहीं था, यहाँ पे क्या था साइन ऑफ इंट्रोगेशन था। समझ आ रहा है? आगे देखो आगे 47 है आपका कि यदि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4, ठीक है, तो कह रहा है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर कितना होगा। ये 2018 का सवाल है। ये सवाल नहीं बताएंगे, लंबा जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है ना? इसको अभी नहीं बताएंगे। देखो ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 4 साइन स्क्वायर थीटा जोड़
3 साइन स्क्वायर थीटा, मिला के हो जाएगा कितना 7 को साइन स्क्वायर थीटा, और तब प्लस में कितना 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 4। देखो 4 साइन स्क्वायर थीटा रहने दिए, और प्लस इस दोनों में से 3 कॉमन निकालो तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 4। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 गुना इतना का मन क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, बराबर कितना 4। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 दिया है, 3 कहीं 3 जोड़ में क्या जाएगा घटा में 3, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 में से 3 घटेगा 1, इधर गुना इधर क्या जाएगा भाग में 4, तो साइन स्क्वायर थीटा है ना, स्क्वायर इधर है तो उधर स्क्वायर कर तो क्या जाएगा रूट अंडर 1/4, यानी साइन थीटा का मान कितना हो गया 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, 1/2। तो साइन थीटा 1/2 कितना का मान होता है साइन थीटा 1/2 कितना का मान होता है 30 डिग्री का, 30 हो गया। थीटा का मान कितना निकल गया आपका, थीटा आपका निकल गया 30 डिग्री। हमको निकालना किसका मान है सेक थीटा, तो सेक थीटा मतलब 30 डिग्री, और प्लस कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा कितना डिग्री 30 डिग्री। बताओ सेक 30 का मान कितना होता है, सही है दोनों आंसर। अब हल कर लो, √3 और 1 का लघुत्तम लोगे तो √3, ऊपर हो जाएगा आपका 2 जोड़ 2 √3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका ये ऑप्शन कितना है, देखो आंसर कौन सा ऑप्शन है, यही पे तो आंसर छोड़ दिया, यही आंसर है, ये वाला आंसर है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं 2, ऑप्शन बी है, ठीक है। आया समझ में नहीं आया समझ में, कैसे लिखें आगे। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में कौन कॉस थीटा के बराबर है, सिंपल बात है रे, पूछ रहा है तुमको कॉस थीटा के बराबर कौन होगा, याद को तू कैसे लिखवाए थे हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 दिया है, इधर प्लस क्या जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कह सकते हैं कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ, इधर स्क्वायर क्या जाएगा, ये आंसर होगा। कॉस थीटा बराबर क्या होगा √1 साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बी नंबर है सही। क्वेश्चन नंबर 49, सेक बोलते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और फिर इंटू है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कितना होगा, देखो सिंपल है, कॉसेक 90 पर चेंज होता है किसमें, कॉसेक 90 पर चेंज होता है सेक में, और इंटू साइन 90 पर चेंज होता है कॉस में, और थीटा तो थीटा, और सेक थीटा गुना कॉसेक कॉस थीटा करते कितना होता है आंसर इसका 1, आंसर क्या हो जाएगा 1, ऑप्शन ए। आपका प्रश्न नंबर 50 में कह रहा है कि 12 मीटर ऊंचे खंभे, देखो 12 मीटर का ऊंचा खंभा है जमीन पर है ना, पेड़ रही 12 मीटर ऊंचे खंभे की छाया जो है जमीन पर जो लंबाई इसका पड़ रहा है वो 4√3 मीटर है, कितना है, यानी इस खंभा का छाया की लंबाई 4√3 मीटर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण यही निकालना है थीटा, क्या बताए थे, इस थीटा के लिए क्या होता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होगा, 4 का 4 4 तिया 12, यानी tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3 अब बटे √3, दोनों खत्म, क्या बच गया tan थीटा बराबर √3 कितना का मान 60 डिग्री का मान, तो थीटा कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री, आंसर होगा। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो 51, इसमें आपको कहता है उन्नयन कोण और अवनमन कोण में क्या संबंध, दोनों देखो जितना डिग्री का उन्नयन बनता है ना यहाँ पर उतना ही का इसका यहाँ पे अवनमन बनता है, दोनों बराबर होता है, क्या होता है उन्नयन कोण बराबर होता है अवनमन कोण, हो गया। 52 नंबर क्वेश्चन है, यानी बराबर नहीं दिया ऑप्शन, इसमें बराबर लिखना नहीं है तो यहाँ समान लिखा है, वही हो जाएगा, समान और बराबर एक ही बात हुआ। 52 में है बहुपद दिया है आपका 4x² माइनस 4x + 1 के मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल तो अल्फा गुना बीटा क्या होता है c/a, तो c का मान 1 और a का मान 4, तो हो जाएगा 1/4, ऑप्शन नंबर सी। 53 नंबर क्वेश्चन आपका दिए थे
कि विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। जो विरोधी होता है उसका कोई हल नहीं होता है, सिखाया था ना, विरोधी समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। तो क्या होता होगा, डी नंबर, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और विरोधी होने पर हल होता है, विरोधी होने पर हल नहीं होता, सिखाए थे ना। 54 इसमें कह रहा है द्विघात बहुपद आपका दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x-2 के शून्यांक हैं। ऑप्शन से बना सकते हैं इसको, यानी तो हल भी कर सकते हैं। इसके क्या क्या शून्यांक होंगे तो देखते हैं क्या होगा। पहला ऑप्शन है तुम्हारे क्या, -3 और 4 रख के देखो और डायरेक्ट हल करते हैं। शून्यांक बराबर 0, क्योंकि अब मान कितना रखेंगे, यहाँ पे 1 हो, यहाँ 1 होगा, 1 6 4 यानी 1 6 1 का लघुत्तम लोगे तो 6 ऊपर जाएगा 6x² प्लस x माइनस में 6 दूना 12 बराबर 0 1 हो जाएगा, वो हो जाएगा 6x² प्लस x माइनस में 12 बराबर 0। यानी ऐसा कोई दो संख्या जो गुणा करने पर 12 छक्के 72, जोड़ घटाने पर 1, गुणा करने पर 72, जोड़ घटाने पर 1, 9 8 72, 9 में 7 घटाओगे तो 1, 9 8 लिखो इसको ऐसे, 6x² प्लस में लिखते हैं 9x, अब माइनस में लिखते हैं 8x, तब माइनस में 12 बराबर 0। इस दोनों में से 3x कॉमन है, 3 दूना 6, 2 बार में x बचेगा प्लस 3 तिहाई 9। इस दोनों में से क्या कर लो तो माइनस में 4 कॉमन निकालो, माइनस बाहर 4 दूना 8, 2x, माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12, एक बार हो जाएगा क्या आपका, एक बार जाएगा 3x माइनस 4 और एक बार क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। उत्तर क्या हो जाएगा, जब 3x माइनस 4 0 करोगे तो x का हो जाएगा 4/3, और फिर जब 2x प्लस 3 बराबर 0 करोगे तो x का हो जाएगा माइनस में 3/2। देखो ये उत्तर होगा, ये और ये किसमें है ऑप्शन, -3/2 और 4/3, बी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 आपका है, बहुपद निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, ये ना रे, कौन बहुपद है। इसका देखो पहला ऑप्शन तो बहुपद है ही नहीं, क्योंकि रूट का x जो है ना रूट में आ गया, तो बहुपद होगा ही नहीं। दूसरा ऑप्शन भी बहुपद आपका नहीं है, क्योंकि इस पर देखो घात बटे में हो गया, ये भी बहुपद नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखो उसमें भी x रूट में आ गया, ये भी बहुपद नहीं होगा। तो बच कौन गया, डी नंबर, यानी डी नंबर आपका आंसर होगा, आंसर ऑप्शन डी। आज समझ में सिखाया था ना कि किसी भी वेरिएबल का जो मान हो रूट में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल पर घात बटे में नहीं होना चाहिए, और वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए, मतलब वही, यानी तो नीचे बटे में नहीं आना चाहिए। ठीक है, पहला में ये है, दूसरा में ये है, तीसरा में, तीनों में कोई नहीं होता, चौथा हो जाएगा आंसर। आगे देखिए 56 बहुपद आपका दिया है 2 - x × x - 1 के शून्यांकों का गुणनफल। तो पहले इसको गुणनखंड करो, 2 - x × x को तो x² माइनस माइनस प्लस में 1 से कहीं x, मतलब ये हो जाएगा पहले x² माइनस में, तो प्लस में x, तो प्लस में 2, ये ना हुआ समीकरण। इसका गुणनफल मांग रहा है, यानी कहा इसके शून्यांकों का गुणनफल, यानी अल्फा गुना बीटा क्या होता है, c/c का मान 2 और a का मान -1, तो जाएगा सिर्फ -2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 57 में कह रहा है आपका प्रश्न 57 में कि जब दो चर वाले समीकरणों का आलेख समपाती हो, देखो आलेख समपाती मतलब एक ही रेखा पर दूसरा रेखा भी आ जाए, ठीक, तो उसका हल कितना होता है, अनंत हल होता है। कितना होता है समपाती रेखा के लिए, समपाती रेखा के लिए क्या होता है, अनंत हल होता है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। 58 निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद कौन नहीं है ये पूछ रहा है आपका। ठीक, डी नंबर, देखो डी नंबर में रूट में x दिया है, यही बहुपद नहीं होगा। पूछा कौन बहुपद नहीं है, ए बी और सी है, लेकिन डी में देखो रूट में आ गया, ये बहुपद नहीं होगा। आए समझ में। 59 हाँ में है कि यदि 0.3x - 0.37x बराबर 0.3x
37x माइनस 0.3, तो x का मान तरीका, x का मान मांग रहे हैं। देखो सिंपल है, ये भी x में है, ये भी ई एक्स में नहीं है रे, साथ x नहीं है इसमें, बराबर इतना है। देखो जहां जहां जाती है एकदम करो, 0.3 दो अंक मान लो 0 बैठा देते हैं, x है दिया हुआ, इधर प्लस क्या जाएगा माइनस में 0.37x बराबर, इधर माइनस में दिया है 0.3, कुछ नहीं तो 0 है ना, इधर माइनस क्या जाएगा प्लस में 0.37। देखो जाती एक तरफ हो गया, बिना जाती एक तरफ हो गया। अब क्या होगा, प्लस में है 0 रुपया 30 पैसा, माइनस में है 0 रुपया 7 पैसा। ज्यादा कर्जा है ना रे, कितना कर्जा है, तो माइनस में 0 रुपया 0.7 पैसा, इतना कर्जा हो गया। अब बराबर कर्जा है 30 पैसा और आमदनी है 37 पैसा, ज्यादा आमदनी है, कितना आमदनी है 0.07 पैसा। अब देखो x का मान तो 0.07 दिया हुआ है, इधर गुना है, इधर भाग हो जाएगा, माइनस 0.07 करे क्या जाएगा माइनस में 1। देखो ऑप्शन माइनस 1 है, ऑप्शन नंबर ए 60। इसमें क्या द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हैं। मूल बराबर कब होता है, मूल बराबर कब होता है बता जल्दी, जब d का मान 0 होता है। d को कहते हैं विविक्त कर, ध्रुवकता विविक्त कर, जिसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो इसको लिख सकते हैं इसे बी स्क्वायर बराबर, तो माइनस क्या जाएगा, देखो कौन ऑप्शन दिया, दिया है कि दिया है, देखो डी नंबर बी स्क्वायर बराबर 4ac है। देखो 62 18 वाला के एक सेशन अलग से बनाएंगे, उसमें लंबा जाता है। 18 का तो 2018 जो पूछा था ना 80 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, उस 60 क्वेश्चन पढ़ने को 2 दिन का चल जाएगा, लंबा लंबा एक ऑब्जेक्टिव भी देगा पूरा झोला भर भर के, ठीक है, इसीलिए नहीं हल करते हैं। देखो 62 में है द्विघात समीकरण आपका दिया हुआ है, माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5 बराबर 0, ठीक है, के मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल क्या सिखाए थे, माइनस बी बाई ए, तो माइनस रहेगा b का मान 4/a का मान, माइनस मान खत्म, क्या हो जाएगा 4/3 है। ऑप्शन 63 किसका मान सबसे छोटा होता है, ऑप्शन दिया है आपका cos 30, cos 45, cos 60 या cos 90, किसका मान सबसे छोटा होता है, तो cos 90 का 0 होता है, तो यही होगा आंसर cos 90, ठीक है, क्योंकि वैसे ना cos 90 का 0, cos 60 का 1/2, cos 45 का 1/√2, cos 30 का 1/2, cos 30 का नहीं, गलत हो गया, cos 60 का होता है यहाँ 1/2, यहाँ इसका होता है √3 और इसका cos 0 का होता है 0 ने 1, इसका 10 60 का √3 होता है, ऐसा में ये होता है। तो सबसे छोटका कौन हुआ, cos 90। 64 यदि 4 sin स्क्वायर थीटा, 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 है ना, तो थीटा का मान देखो ये सिंपल है, sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 गुना करके आ जाएगा भाग में sin थीटा बराबर इधर रूट है, इसका स्क्वायर क्या जाएगा रूट में 3/4, यानी sin थीटा बराबर हो गया आपका 3 का तो निकलेगा नहीं वर्गमूल, तो √3/4 का वर्गमूल 2। तो sin थीटा में बताओ √3/2 कितना होता है 60 डिग्री का होता है, तो थीटा कितना हो गया आपका 60 डिग्री हो गया आंसर। 65 नंबर क्वेश्चन लाओ। 65 का क्वेश्चन था आपका कि 30 डिग्री इंटू साइन, 30 डिग्री इंटू कॉट, 60 डिग्री इंटू कॉसेक, 30 डिग्री का मान कितना होगा, 30 का मान 1/√3, साइन 30 का 1/2, कॉट 60 का √3, अरे और कॉसेक 30 का साइन 30 का उल्टा, तो क्या 2 हो जाएगा, मिला तो एक बार देखो, ये दोनों खत्म, ये दोनों खत्म, 1 होगा उत्तर है आंसर 1, ऑप्शन 1 है, देखो तो वही होगा। 66
ऐ देखो ये भी समझाए थे, कॉस 1 डिग्री गुना कॉस 2 डिग्री गुना कॉस 3 डिग्री डॉट 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 लास्ट में दिया है कॉस 180 डिग्री। देखो सिंपल सी बात, शब्द गुना है ना, कॉस आखिर कहीं ना कहीं जाके 90 तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। जब 180 तक है, सीरियली शुरू होकर 180 तक जा रहा है, तो बीच में कहीं तक कहीं 180 कहीं ना कहीं कॉस 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। और कॉस 90 का मान कितना होता है 0। पता है जीरो के साथ ब्रह्मांड भी गुना होगा तो क्या होगा उत्तर, इसका आंसर 0 है। समझ में। देखो आगे 68 नंबर सवाल कहता है आपका, 67 तो हो ना, कह रहे नहीं हुआ है। 67 में कहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सिखाए थे कितना होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। 68 कहता है इसमें कि 1/√3 किसका मान है, 1/√3 किसका मान है, tan 30 डिग्री का मान है। कितना का मान है ये, tan 30 डिग्री, तो कॉट 60 डिग्री का। देखो दोनों का ही होगा, कॉट 60 का भी यही होगा, है देखा कि नहीं। हाँ, अगर ये ऑप्शन तो ये सही होगा और ये है तो ये सही होगा। कौन सा ऑप्शन है देखो 68 नंबर में, डी नंबर 10 π/6 वही हुआ 30 डिग्री। 69 में है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखो सिंपल है भी, प्रश्नावली कार्य 2 tan, हाँ यहाँ, अच्छा 2 tan 30 का मान 1/√3 अब बटे 1 - tan 30 का 1/√3 इसका स्क्वायर कर लो, क्या हो जाएगा 2 कहीं 2/√3 अब बटे 1 का घटा 1/3 नीचे 1 हो जाएगा, यानी 2/√3 और हल करोगे तो नीचे हो जाएगा कितना आपका 3 1 का लगोतम 3 3 कहीं 3 - 1 यानी 2/√3 गुना करेंगे 3 ऊपर और 2 ये दोनों खत्म। इसको लिख सकते हैं √3 गुना √3 अब बटे √3 दोनों खत्म। आंसर क्या हो जाएगा √3। कौन सा ऑप्शन √3 tan 60 डिग्री। इसी को ना tan 60 डिग्री लिख सकते रे, tan 60 का ना मान है तो इसने कैसे लिख दिया है, हो गया ऑप्शन। इसके बाद कितना नंबर 70। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा जब किसी सीधे खड़े खंभे की, देखो जब किसी सीधे खड़े खंभे और उसकी छाया की ऊंचाई है ना और उसकी लंबाई दोनों बराबर है, दोनों आपस में बराबर है, ये उन्नयन कोण कितना होगा 45 डिग्री होगा। इसको x इसको भी x, इस थीटा के लिए क्या था tan थीटा ना, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, x/x कट के कितना हो जाएगा 1। तो tan थीटा कितना पर होता है 1, tan 45 पर होता है 1, तो थीटा कितना हो गया आपका 45 डिग्री। कोनो दिक्कत। 71 इसमें कहता है आपका कि एक मीनार से 100 मीटर दूर, देखो एक मीनार है यहां से 100 मीटर दूर, ठीक है, दूरी पर स्थित मीनार का उन्नयन कोण, यानी यहां से इसको देखता है तो उन्नयन कोण बनता है 60 डिग्री का। कितना का बनता है 60 डिग्री का। तो मीनार की ऊंचाई h निकालिए, सिंपल बात है। इस 60 के लिए आधार दिया है, लंब निकालना तो आधार लंब tan थीटा में आता है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो tan थीटा कितना डिग्री दिया है 60 डिग्री दिया हुआ है। लंब h निकालना है, आधार 100 दिया हुआ है। tan 60 का मान √3 नीचे पूछे तो 1 बराबर h बटे h बटे कितना 100, h कहीं h बराबर 100 √3। देखो आंसर यही होगा, ऊंचाई 100 √3 है। 73 इसमें है आपका क्या, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप सबको सिखाए थे, ax³ + bx² + cx + d बराबर, देखो बराबर 0 हो भी सकता है नहीं हो सकता है। कौन सा ऑप्शन सी। 74 बहुपद आपका दिया है y³ - 2y² - √3y + 1/2 का घात कितना है, सबसे बड़का वाला 3, त्रिघात बहुपद। 75 बहुपद है आपका 2 - x² + x³ में x² का गुणांक क्या है,
एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना पूछ रहे थे यहाँ पे? -1, ये आंसर होगा। कोएफिशिएंट पूछ रहा है, गुणांक जो गुणा में होता है उसका। 76 का रहा है समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल कब होता है? जब a1 बाई a2 बराबर नहीं होता है b1 बाई, इस स्थिति में अद्वितीय हल होता है। आगे कुछ करना ही नहीं, अद्वितीय हल इस स्थिति में होता है। सिखाए थे, लिखवाए थे। 77 में आपका सवाल है कि द्विघात बहुपद आपका दिया है x इंटू 2x प्लस -5 -3 के शून्यांकों का योग। पहले हल करो। 2 गुना x करोगे क्या जाएगा? 2x स्क्वायर -5 गुना x तो 5x, इधर माइनस में कितना 3। इसका कह रहा है शून्यांकों का क्या रे? शून्यांकों का 77 ना योग। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। माइनस तो रहेगा, b का मान माइनस में 5 और a का मान कितना 2, तो -5/2। 5/2 देखो ऑप्शन नंबर डी नंबर। 78 आपका कह रहा है आपका कि यदि साइन थीटा, देखो साइन थीटा बराबर दिया है 2 कॉस थीटा, ये ना रे, अरे √2 कॉस थीटा, तो सेक थीटा क्या होगा? सिंपल सी बात है, साइन थीटा इधर गुना से क्या जाएगा? भाग में जाएगा कॉस थीटा बराबर कितना बचा? √2, इधर गुना से भाग हो गया है। साइन कॉस कटी क्या जाएगा? टेन थीटा बराबर क्या? √2। तो टेन थीटा का क्या जब से 1 होगा, टेन थीटा का क्या? पंडित बद्री प्रसाद हरे बोल p/b। h निकाल लो पहले। h का क्या होगा? √p² प्लस b²। तो √2 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा √2 प्लस 1 √3। अब निकालना किसका है हमको? मान हमको निकालना है 78 में सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है? h/b। तो h का मान √3 और b का मान 1, उत्तर जगह सिर्फ √3 है। ऑप्शन देखो √3। 79 कह रहा है आपका साइन 65 डिग्री बराबर a और कोस 65 डिग्री बराबर b। ठीक है, तो a² प्लस b² पगला 1 होगा। जब a का मान भी 65 है, b का मान भी 65, a कर रहे हैं साइन 65 को, b कर रहे हैं कोस 65 को, तो क्या हुआ? a² मतलब क्या? साइन स्क्वायर 65 और प्लस में b² मतलब कोस स्क्वायर 65। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस कितना होता है? 1 होता है, तो हो जाएगा 1। और लास्ट 80 कह रहा है आपका भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, देखो मीनार है, इससे 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु यहाँ पर है, यहाँ से है ना, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, कितना है इसका कोण? 30 डिग्री है। तो मीनार का ऊंचाई h कितना होगा? वही टेन थीटा। टेन थीटा का मान 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, यानी कि कितना? h/30। तो टेन 30 का मान 1/√3 बराबर h/30, h/30। तो कितना हो जाएगा? h√3 बराबर 30 से कहीं 30, h का मान क्या? 30/√3। हर का परमेगन कर दो, √3/√3, यानी 30√3 और बटे 3, 3 दाएं 30, 10√3 है उत्तर। कोई दिक्कत किसी को? इस तरह से आपका 80 ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। फिर अगले सप्ताह एग्जाम होगा तब बताएंगे ऑब्जेक्टिव।